हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, जहाँ से व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग के बाद शाम के कपड़े धोए थे। शाम के करीब 3 बजे मैंने मशीन लगाई थी। उसके बाद जो है ना कपड़े वगैरह धुल गए थे। 5 बजे करीब मैंने ऊपर सुखा दिए थे। अभी जो है ना कपड़े सूख गए हैं अच्छे से। और ये शाम का वक्त है, 7 बजे का टाइम है। मैं कर रही हूँ अपनी दिया बाती कर ली है। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर करूँगी खाने की तैयारी। तो जी, खाने में बनेंगे आज आलू के पराठे। तो आलू निकाल रही हूँ। पहले आलू उबालने के लिए रख दूँगी, जितने भी आलू मुझे चाहिए। तो मुझे यही लगा कि मतलब मैं थोड़े से फालतू ही उबाल दूँगी, क्योंकि मुझे सुबह के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए तो मैं पहले ही सोच लिया था कि मैं सुबह के लिए भी उबाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना जितने आलू थे मैंने सारे निकाल दिए हैं। अभी आलू जो है ना ख़त्म हो गए हैं, तो जब मार्केट जाना होगा तो दोबारा से लेकर आ जाएंगे। वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं अभी आलू की। तो जी, यहाँ पर आलू मैंने अच्छे से धोकर और कुकर बंद करके पोंछ के अच्छे से इधर मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो आलू जब तक बॉईल होंगे तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी। यहाँ पर जो है ना कपड़े की तह लगानी थी, क्योंकि कपड़े ये सूख गए थे और मैं लेकर आ गई थी इन्हें छत पे से। ये मैंने शाम को ही धोए थे। ड्रेसेस वगैरह धुली और थोड़ी सी सिलाई की थी। सुबह के व्लॉग में मैंने जब बताया था आपको कि आज मुझे कपड़े धोने हैं, तो बस कपड़े वगैरह धुल गए, ड्रेसेस वगैरह भी धुल गई। अभी जो है ना लाइट बार बार जा रही थी, तो बस बेडशीट रहती थी। आज पता नहीं लाइट क्यों जा रही थी इतना, वैसे इतना जाती नहीं है हमारे यहाँ पर। आज बहुत बार लाइट गई, शायद कुछ होगा फॉल्ट वगैरह, तभी हो रहा था ऐसा। तो यहाँ पर जो है ना जो कपड़े बड़े हैं उनको अलग कर रही हूँ, छोटे कपड़ों को अलग कर रही हूँ। और जब तक जो है ना आलू में सीटी भी आ गई थी, 2 से 3 सीटियाँ आ गई थी। तो मुझे करीब 5 सीटी लगानी है, क्योंकि फिर आलू कच्चे रह जाते हैं, फिर वो फूटते नहीं हैं और फोड़ने ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैंने अच्छे से उनमें सीटियाँ लगा दी थी। बच्चे गए हैं ट्यूशन से आकर खेलने थोड़ी देर के लिए, मैंने उनको नीचे भेजा है। आजकल उनको टाइम कम मिलता है खेलने का, क्योंकि स्कूल से आते हैं। उर्वी तो लेट ही आती है, 2 बजे तक आती है। फिर उसके बाद 3 बजे ट्यूशन चले जाते हैं। फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 तक ट्यूशन से आते हैं। 5:30 उन्हें आते आते हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटा खेलेंगे, तो उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। तो टाइम थोड़ा कम मिलता है नीचे खेलने के लिए, बाहर खेलते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े तय लगा के रख दिए। जो भी जैसे कपड़े थे उनकी कैटेगरी के अनुसार ही रख दिए हैं, छोटे कपड़े छोटों के साथ। इधर दोबारा से आ गई हूँ किचन में। तो जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक जो है ना लहसुन को अच्छे से कूट लूँगी। तो 2-3 जवे लहसुन के लिए, मतलब 2-3 जवे नहीं, थोड़े ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ी से थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में डलता है लहसुन। और पराठे बगैर लहसुन के मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और पहले जो है ना बगैर लहसुन के बनाते थे तो इतना टेस्ट नहीं आ पाता, लेकिन आजकल जो है ना लहसुन से बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसी वजह से ना ये भी बोलते हैं कि लहसुन डाला करो ज़रूर। तो बस यहाँ पर मैंने लहसुन है ना इसमें अदरक कूटने वाले में ले लिया है और उसको अच्छे से कूटूँगी मैं। फ्रेंड्स, लहसुन तो अच्छे से कूट गया है, उसको साइड में रख दिया। इधर तब तक आटा भी लगा लूँगी। और मुझे लगा नहीं था कि आलू अभी तक उबले हैं, क्योंकि मैंने उनको बीच में एक बार चेक कर लिया था। तो मैंने दोबारा से उसमें 2 सीटी लगाने के लिए रख दिया है। तो बस जब तक और 2 सीटी आएंगी तब तक जो है ना आटा मैं अच्छे से गूँध के रख दूँगी। और पराठों और पूरियों में जैसा आटा चाहिए होता है उसके अनुसार ही मेरे को गूँधना होता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ढीला आटा, जैसे थोड़ा सा टाइट आटा जो पूरियों के लिए होता है और थोड़ा ढीला आटा जो है ना पराठों के लिए होता है, तो उसी हिसाब से मैंने आटा जो है ना लगा दिया है। तो जी, आटा गूंद गया है, उसको निकाल के एक बाउल में रख दिया। और इधर आलू भी हो गए थे। आलू को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा, 5-10 मिनट के लिए। तब तक जो है ना सिंक के जो भी बर्तन थे वो निपटा दिए हैं मैंने हाथों हाथ ही। तो टिफ़िन वगैरह तो सब दोपहर में धुल गए थे। फ़िलहाल के लिए ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस यही था। ये कुकर सामने रखा हुआ ये था और परात वगैरह थी, तो सबको मैंने उन्हीं की जगह पर अरेंज कर दिया है। अभी यहाँ पर जो है ना सारे आलू छिल गए, तो इनको एक आलू मैं धैर्य को दूंगी खाने के लिए। आलू जो है ना बॉईल हुए बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, खा लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ उनकी मर्ज़ी है। मेरा बेटा की मर्ज़ी है, कभी कभी खाता है। फ्रेंड्स, इधर धनिया काट दिया है मैंने थोड़ा सा आलू में। और अब आलू को है ना एक कटोरी की हेल्प से थोड़ा अच्छे से फोड़ लूँगी, क्योंकि मैं अगर हाथ से करूँगी तो ये बहुत गर्म है और होंगे भी नहीं उस हिसाब से। कटोरी से थोड़ा अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो बिल्कुल मैश करने हैं मुझे। उनमें थोड़ी थोड़ी गांठें रह जाती है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। तो कटोरी से थोड़े दबाव से थोड़ा अच्छे से हो जाएंगे। बस यहाँ पर सारे आलू फोड़ दिए अच्छे से। अभी इनमें जो है ना नमक मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार मिला देंगे और पिट्ठी जो है ना रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये लहसुन मिलाऊंगी जो मैंने कूटा है, उसके बाद लाल मिर्ची, उसके बाद नमक और उसके बाद हल्का सा गरम मसाला।
अच्छा, गरम मसाला मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है। कोई कोई सब्ज़ी होती है जिसमें मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन पराठों वगैरह में तो ज़रूर करती हूँ, मुझे पसंद है पराठे वगैरह में। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो नमक मिर्ची मिलाई है और धनिया मिलाया है, सूखा धनिया भी मिलाया है, हरा धनिया भी मिलाया है, दोनों धनिया मिलाए हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च आज स्किप करी है क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है हरी मिर्ची, तो इसी वजह से ना मैंने आज नहीं डाली। अच्छा, बाद में मुझे एकदम अचानक से याद आया कि मेरे पास थोड़ा पनीर रखा हुआ था, तो ये पनीर ये सुबह लाए थे धैर्य को खिलाने के लिए, लेकिन मैं नहीं खिला पाई, पता नहीं उसने खाया नहीं है, मुझे याद भी नहीं रहा। तो ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पराठों में मिला देती हूँ, इससे जो पराठों का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मैंने करीब आधा इसमें मिला दिया और आधा पनीर का मैंने धैर्य के लिए पराठा बना दिया था अलग से, क्योंकि आलू की पिट्ठी का वो अगर मिर्ची तेज़ भी हो गई वो नहीं खाएगा। तो मैंने ना थोड़ा सा पनीर रख लिया और थोड़ा पनीर इसमें मिला दिया, मतलब ऐसे ही मैश करके ऐसे मिला दिया, घिसा नहीं। अगर मैं इतना सा पनीर उसमें घिसती ना या कस में, तो आधा उसी में लगा रह जाता। तो इसलिए देखो मैंने ऐसे ही डाल दिया, इसमें आपको दिख ही रहा होगा वाइट वाइट, तो मैंने अच्छे से इसको मिला दिया था इसमें। अच्छा, ऐसे आलू की पिट्ठी में मिलाने से ना आलू के पराठों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मैंने एक बार और बनाए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। आज उर्वी के पापा का मन भी था, उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला भी था कि पराठों में ये मिलाना पनीर, लेकिन मैं पिछली बार नहीं मिला पाई थी। तो जी आज मैंने अच्छे से मिला दिया और सच बताऊं तो उन्होंने खा कर ना बहुत ही अच्छा लगा, उनको बहुत बोल रहे थे कि हाँ पराठे बहुत टेस्टी बने। तो जी अभी पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं मैंने, सेटअप जो है ना रेडी कर दिया। यहाँ पर जो है ना जैसे भी मतलब पराठे बिल्कुल अच्छे बने थे, फूटे नहीं बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया बन के आ रहे थे और टेस्ट में भी उतने ही टेस्टी थे जितने होने चाहिए। तो जी यहाँ पर पराठे तैयार हुए हैं, तो सबसे पहले दूंगी बच्चों को। तो ये देखिए गर्मा गर्म पराठे हो गए हैं रेडी, मैं जा रही हूँ बच्चों को देने। आइए आप लोग भी खा लीजिए और देखिए पराठे ना बिल्कुल भी नहीं फूटे हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ और वीरवार का दिन है, टाइम है सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अभी अभी बस उठी थी, उसके बाद जो है ना बस फ्रेशन अप होकर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर जो है ना कर रही हूँ बच्चों के लंच की तैयारी। तो लंच के लिए मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रात को पिट्ठी थोड़ी फालतू बनाई थी मैंने, तो बस यहाँ पर बेसन ले लिया है, बेसन अच्छे से घोल दूँगी, उसमें नमक मिर्च मिला के। इधर कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। तो लंच में बनेंगे आज ब्रेड पकोड़े। तो ब्रेड बच्चों का मन था बहुत दिनों से, तो यहाँ पर उर्वी ब्रेड लेकर आ गई है और मैंने बेसन में अच्छे से नमक मिर्च मिला दिए हैं और बेसन को अच्छे से घोल के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। तो 5 मिनट के लिए भी रख दूँगी ना, तो ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, इसमें नमक मिर्च जो है ना बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी। फिर उसके बाद जस्ट मैं इसमें बना दूँगी, तो तब तक जो है ना ये तेल भी हो जाएगा, जो भी कढ़ाई में तेल है वो भी अच्छे से हो जाएगा। और ये मतलब डिसाइड यही हुआ था कि मतलब कुछ और बनाना है या ब्रेड बनाने हैं, तो बच्चों से पूछा गया तो बस यही हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि ब्रेड खाने हैं हमको। लेकिन मैंने ब्रेड आज दूसरे तरीके से बनाए थे, यूजुअली जैसे मैं बनाती हूँ वैसे नहीं बनाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पहले ही सेटअप तैयार करा है। तो सबसे पहले एक ब्रेड लिया और उस पर जो है ना अच्छे से जो भी मतलब पिट्ठी मसाला जो भी था ना वो लगा दिया। तो ये बड़े ब्रेड थे, छोटे ब्रेड होते हैं तो ये बड़े ब्रेड थे। और यहाँ पर जो है ना पिट्ठी अच्छे से लगा दी है और अभी तक इसमें पनीर था, मतलब जैसे बिल्कुल मिलाया था ना वैसे के वैसे था। तो पिट्ठी को ना अच्छे से मैंने पूरे ब्रेड पे फैला दिया है, बहुत अच्छे से चम्मच की हेल्प से ना बहुत अच्छे से फैला दिया। ये देखो पिट्ठी की थोड़ी सी भी कमी ना रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रेड तभी अच्छे लगते हैं जब पिट्ठी जो ठीक ठाक सी लगी हो। इधर मैंने दूसरा ब्रेड इसके ऊपर लगाया और फिर इसको जो है ना अच्छे से कट कर दिया चक्कू से। पलट के कट करना है क्योंकि फिर ऊपर के ब्रेड पे पिट्ठी नहीं लगेगी तो वो अच्छे से कटेगा नहीं। तो इधर मैंने एक ब्रेड के 4 हिस्से कर दिए। तो आज मैं इस तरीके के ब्रेड बनाने वाली थी और ये ब्रेड बच्चों ने खाए तो पहली बार थे, मैंने भी पहली बार ही बनाए थे। हमेशा मैं बड़े ब्रेड ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ये वाले बनाए और इससे बच्चों को सच में बहुत अच्छा लगा, उनको खाने में लंच में ले जाने में भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बच्चे मेरे पास से हट ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे आज मम्मी क्या बना रही हो ये। उन्हें ना मतलब ये बच्चों को लगता है ऐसा कुछ भी अलग सा होता है तो यही लगता है कि कुछ अलग सी ही चीज़ बन रही है, लेकिन है ये वही ब्रेड जो मतलब होने चाहिए जैसे पहले होते हैं, लेकिन बस तरीका अलग था, कट करके बनाए थे इसलिए उनको थोड़ा अलग लगा। सो फ्रेंड्स देखिए ब्रेड जो है ना छोटे छोटे से बने लेकिन बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी भी बने थे। और जितने पराठे टेस्टी थे उतने ही ब्रेड भी बहुत टेस्टी बने थे।
बच्चों ने खाए भी और लेकर भी गए थे। यूजुअली बच्चे मेरा नाश्ता नहीं खाते हैं, आपको पता ही है, या तो बिस्किट वगैरह खा कर जाते हैं या चाय पी कर जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ब्रेड खाए भी और अपने अपने टिफ़िन में लेकर भी गए थे। और ऐसी चीज़ों से बहुत खुशी होती है, जब बच्चे खाते भी हैं और ले जाते भी हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे भर पेट खाना खाते हैं तो बहुत मम्मी को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई के तेल में इनको डाला, फिर उसके बाद इनको अच्छे से पलट दूँगी मैं, थोड़ी देर के लिए इनको पकने दूँगी। तो जो गैस स्टोव है ना, उसको थोड़ा सा सिम कर दूँगी मैं। सिम इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर तेज़ गैस पे सेकते हैं ना तो ऊपर ऊपर से सिक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा खाना ऐसी चीज़ें जो भी तलने भुनने वाला होता है ना, वो हमेशा सिम गैस पर ही बनाना चाहिए। इससे अच्छा रहता है कि सिम गैस पे बनाने से अंदर तक की चीज़ें पक जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे ब्रेड बहुत अच्छे से उभर के आए थे, बहुत अच्छे से बन के भी आए थे। तो जी, जब तक मैंने ब्रेड बनाए ना, तब तक जो है ना, उर्वी के पापा ने काव्या का टिफ़िन पैक कर दिया था और वो अपना टिफ़िन लेके जा चुकी है। तो इधर बस मैं उर्वी का टिफ़िन पैक कर रही थी। इधर मैंने उससे पूछा कितने लेकर जाने हैं, तो उसने मुझे 3 बताए कि मैं 3 लेकर जाऊंगी। तो इधर मैंने उसके टिफ़िन में 3 ब्रेड जो है ना अरेंज कर दिए। उसके बाद एक छोटा सा एप्पल मैंने इसको काट दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इनसे पेट भरेगा या नहीं भरेगा, कुछ पता नहीं है। तो छोटा सा एक एप्पल मैं इसको काट दूँगी और छील के जो है ना नमक लगा के अच्छे से रख दूँगी। क्योंकि अगर हम नमक लगा के रखते हैं ना, तो ये होता है कि ये काले नहीं पड़ते। अगर बगैर नमक के रखेंगे ना, तो ये काले से पड़ जाते हैं और एप्पल जो है ना इतने अच्छे से रुक नहीं पाते हैं बच्चों के लंच तक। तो अगर आप इसमें नमक छिड़क के रखेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो आजकल जो थोड़े खट्टे खट्टे से सेब आ रहे हैं, अभी शुरुआत है तो कुछ ऐसे ही आएंगे, आगे आगे थोड़े ठीक आ जाएंगे। तो ये रात को लेकर आए थे। अमरूद थे, लेकिन अमरूद में उन्होंने बच्चों ने ख़त्म कर दिए थे दिन में ही, और अभी बस यही अवेलेबल था मेरे पास, तो मैंने यही दे दिया। एक काव्या को दे दिया है, एक उर्वी को दे दूँगी, और दोनों लेकर आराम से चली गई थी। सो फ्रेंड्स, बच्चों के लंच वगैरह पैक कर दिए, साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा भी कर दिया था। नहाई अब तक नहीं थी, मैं सीधे ऊपर आ गई थी। तो ये जो गेहूँ जो परसों धोया था ना, तो इसको छानना था। तो धोने के बाद भी छानने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है, आपको पता ही है, क्योंकि थोड़े बहुत अगर इसमें कुछ रह जाता है ना, वो छानने के बाद निकल जाता है। तो बस वो मुझे छानना था, तो मैं सोचा कि पहले ये सब काम निपटा देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आराम से नहा लूँगी। तो आज मैंने धैर्य को भी नहीं नहलाया, धैर्य को भी मैं ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि अगर मैं इसको नहलाती ना, तो ये फिर है ना मेरे साथ आके फिर यहाँ पानी पानी में हो जाता, क्योंकि आज मैंने छत धोने का भी प्रोग्राम बनाया था। तो इसी वजह से मैंने बोला कि ऐसे ही छोड़ देती हूँ इसको, बाद में ही नहला दूँगी छत पे ही। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैं गेहूँ करने लग गई थी, और आज थोड़ा सा और सूखेगा ये, उसके बाद जो है ना ये पिस जाएगा। तो थोड़ा सा रह गया था, बस थोड़े से जैसे रहते हैं ना, कि मतलब सूखने के बाद 2-3 जैसे हम चबा के देखते हैं तो कड़कड़ नहीं बोलें, तो बस करकरारे होने हैं ज़रूरी, तो फिर उसके बाद जो है ना पिस जाएगा। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसकी सफाई भी कर ही देती हूँ, और सिलाई वगैरह का काम आज स्किप करूँगी, क्योंकि आज इसमें ही मुझे बहुत टाइम हो गया था, आधे से ज़्यादा टाइम मुझे इसी में हो गया था। और थकान सी भी हो ही जाती है, जब एक साथ इतने सारे काम हम अपना लेते हैं ना, तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है ना धैर्य तो अपने काम में लगा हुआ था, और ऊपर आप देख ही रहे हैं बहुत सारी कुर्सियाँ वगैरह हमारी छत पे रखी हुई हैं, तो ये हमेशा यहीं पर रहती हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मेरा गेहूँ तो हो गया था, और मैं यहाँ पर है ना आटे का ड्राम खाली करके लेकर आ गई थी। जो भी मतलब आटे का जितना था ना, उतना मैंने निकाल के एक भगोने में छोटे से में रख दिया। तो मैं इसको धोकर ना यहाँ पर अच्छे से रख दूँगी, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। और नीचे है ना स्पेस कम पड़ जाता है, जैसे मैं किचन में करती हूँ ना, तो वहाँ काउंटर टॉप पर जगह इतनी होती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ही लेकर आ गई थी कि मैं इसको अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि मैंने छत धोने का प्रोग्राम तो आज बना ही लिया था, इसी वजह से। ये भी एक बहुत अच्छी आदत होती है, जब भी आपका आटा ख़त्म हो जाता है ना, तो आप इसको धोकर ही रखा कीजिए, क्योंकि अगर इसमें वापस से डल जाएगा ना आटा, तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएगा, ये साफ़ नहीं होगा। और मैं हमेशा से इसको साफ़ करके ही दोबारा आटा इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए उल्टा करके कुर्सी पे रख दूँगी, ताकि ये सूख जाए, और उसके बाद जो है ना मैं इसको नीचे लेकर जाऊँगी। अच्छा, छत भी हमारी बहुत दिनों से गंदी पड़ी थी, हम बहुत दिनों से सोच भी रहे थे कि आज इसको धोएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता था, ना इसके पापा को टाइम मिल पाता था, ना मुझे टाइम मिल पाता था। तो आज मैंने उनके बिना ही सोचा कि मैं धो लेती हूँ इसको। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, तो मैंने ना पहले पानी पलटा अच्छे से, और फिर अच्छे से झाड़ू से रगड़ के मैंने इसको साफ़ किया, और फिर जैसे भी चीज़ें जहाँ जहाँ थी ना, मैंने उनको अच्छे से अरेंज किया।
तो ये जो खाट है ना, ये मम्मी जी की शादी की खाट है, और ये पलंग था पूरा बड़ा, जो बुनने वाला होता है ना वो था ये, और इसको उधेड़ के रख दिया है अब। तो यहाँ पर जो है ना, ये टेबल भी बहुत दिनों से वेस्ट पड़ा हुआ है क्योंकि नीचे जगह है नहीं, और यहीं पे रखते हैं इसको। तो इसको भी मैंने अच्छे से धो के साइड में रख दिया। तो जब गर्मियों का टाइम है, वैसे भी जब हम शाम को ऊपर ऊपर आते हैं तो यहाँ अच्छे से बैठ जाते हैं। और कुर्सियाँ वगैरह तो हमने इसीलिए रखी हुई हैं, जब भी हम बैठते हैं ऊपर आके, सर्दियों में धूप के लिए और गर्मियों में शाम के टाइम, तो बस तभी हमें बैठने को मिल जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर कुर्सियाँ इसीलिए रखी हुई हैं। और ये कुर्सी जो है ना, मैंने अच्छे से धो दी अब, और इसको भी मैं साइड में लगा दूँगी। इनका बहुत हेल्प होती है क्योंकि जब भी हम कपड़े वगैरह लेकर आते हैं तो कुर्सी पे अच्छे से रख देते हैं, तब उसके बाद सुखा देते हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन गंदी होती है, तो इसलिए कपड़े गंदे ना हो जाएं। और खाट जो है ना अभी बनी हुई नहीं है, तो बस इसीलिए हम कुर्सियों पे कपड़े रख देते हैं। और छोटे छोटे कपड़े ना सूखने में भी आ जाते हैं, जैसे जुराबे वगैरह ये सब है ना, सुखा देते हैं यहाँ पर। तो जब साइड में छाएँ आती है तो वहाँ पर भी रख देते हैं। गर्मियों में धूप की वजह से इनका रंग ख़राब हो जाता है ना, इसीलिए। तो जी यहाँ पर प्लांट्स वगैरह भी सारे हटा के मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया। और प्लांट्स हमारे यही हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं बस यही हैं, और छत पे ही रखते हैं हम, नीचे कहीं प्लांट्स नहीं रखते। वो इसलिए क्योंकि नीचे कहीं रखने की जगह ही नहीं है, कि बच्चे बहुत हैं और नीचे रुकेंगे भी नहीं, धैर्य तो और रोहन भी, तो इसी वजह से यहीं रखते हैं। तो जी बस इसके बाद धैर्य को नहला के नीचे ले गई थी, और बस उसके बाद मैंने भी किया थोड़ा सा आराम, फिर आ गए थे बच्चे। तो जी आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।